हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है ऑल कॉज आई एम क्यूट का 31st एंड 32nd एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कांग गुजू और सूहो योंग पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। फिर उसी शाम को उजू अपने घर जाता है। तब उसे घर के नीचे सूहो योंग खड़ा हुआ दिखता है और वो उजू को प्रपोज करता है। योंग के मुंह से ये बातें सुनकर उज्जू की आंखें बड़ी होने लगती है। योंग की ओर देखते हुए उज्जू अपने मन में कहता है, वो फिर से कह रहा है कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। स्कूल फेस्ट में भी योंग ने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। फिर उज्जू कहता है, ये कैसी फीलिंग है? पिछली बार जब उसने मुझसे ये सब कहा था तो मेरा दिल जैसे फटने वाला था, लेकिन अब मुझे बार बार कोहान ग्योल की याद क्यों आ रही है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं इस वजह से वरिड हूँ कि वो मुझे पनिशमेंट देगा, या फिर इसलिए कि मैं अब तक अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आया हूँ? लेकिन इन बातों से मेरे पेट में उड़ने वाली तितलियों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरा ट्रॉमा ख़त्म होने में भी अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उज्जू कहता है, अब बस 5 दिन और, उसके बाद सब समझ आ जाएगा। फिर वह योंग का हाथ हटाता है और उससे कहता है, योंग, अभी मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। उज्जू योंग से कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और वो वहाँ से जाने लगता है। उज्जू को जाता हुआ देख योंग उससे कहता है, रुको, और पीछे से उसे हग कर लेता है। फिर योंग कहता है, उज्जू, मुझे इस बात का बहुत पछतावा होगा अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया, और मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं। बस तुम ऐसे ही मेरे साथ रहो। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। उज्जू अपने बाथरूम में खड़ा होता है और उसके पास एक नोटबुक भी होती है। बुक की ओर देखकर उज्जू कहता है, इन दी एंड मुझे सूहो योंग को वहीं पर छोड़कर आना पड़ा। उज्जू के हाथ में डक वाला पेन होता है। वो कहता है, अपने थॉट्स को ऑर्डर में लाने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। फिर उज्जू कहता है, अब कोहान ग्योल के साथ प्रोजेक्ट ओवरकमिंग माई ट्रॉमा ख़त्म होने के लिए बस 5 दिन बचे हैं। फिर उज्जू बुक में कुछ लिखते हुए कहता है, लेकिन सूहो योंग ने 2 बार मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। पहली बार तो उसने मेरे दिल की धड़कनें तेज़ कर दी थी, लेकिन दूसरी बार मुझे कोहान ग्योल का ख्याल आने लगा। अब उज्जू ना तो कुछ लिख पाता है और ना ही कुछ सोच पाता है। वो एकदम ब्लैंक खड़ा था। फिर वो अपना पेन नीचे पटकता है और बाथ टब के अंदर डुबकी लगा देता है। अब दूसरे दिन उज्जू यूनिवर्सिटी में होता है। वो रात में 1 मिनट भी नहीं सोया था। ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और वो जमाई लेते हुए कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर उज्जू का ध्यान बाकी क्लासमेट्स पर जाता है जो आपस में गॉसिप कर रहे थे। फिर एक लड़की दूसरी लड़की को मोबाइल में कुछ दिखाते हुए कहती है, क्या तुमने देखा, काउंसलर ने कितनी सारी रिश्वत ली? फिर दूसरी लड़की कहती है, हे भगवान, अब ये क्या है? फिर एक लड़का दूसरी लड़की से कहता है, किसको पता, शायद कोहान ग्योल का एडमिशन भी उसकी फादर की वजह से ही यहाँ हुआ है। फिर वो लड़की कहती है, हाँ, मुझे भी लगता है कि कोहान के इतने अच्छे ग्रेड्स इसी वजह से आते हैं। फिर एक लड़का कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा। फिर दूसरा कहता है, अब और क्या ही कह सकते हैं, मुझे तो पहले से पता था कि वो एक जर्क है। फिर वो कहता है, मुझे तो लगता है कि उस पूरी फैमिली को यहाँ से लात मारकर भगा देना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर उज्जू बर्फ की तरह जम जाता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ऐसी बातें सुनकर उज्जू को वो सारे बुरे इंसिडेंट्स याद आते हैं जो उसकी दादी के साथ हुआ था, जो रेस्टोरेंट वाली लेडी के साथ हुआ था, फिर उस गार्ड के साथ, और आखिर में सूहो योंग के साथ जो कुछ भी हुआ। उज्जू को वो सारी बातें सताने लगती है।
सब की वजह से उज्जू बहुत परेशान हो जाता है। उसकी आंखें भर आती है और वो वहां से भागते हुए कहता है, अब तो बस 4 ही दिन बचे थे। फिर उज्जू को उस दिन की याद आती है जब कोहान उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ट्रॉमा से बाहर आने में हेल्प करूंगा और मुझे विश्वास है कि इस बीच मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आंखों में आंसू लिए उज्जू गेट की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ कोहान की मॉम किसी से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है, अभी के अभी उन आर्टिकल्स को डिलीट करवा दो। वहीं दूसरी तरफ कोहान के पिता टेंशन के मारे अपना सिर पकड़कर बैठे हुए थे। कोहान की माँ कहती है, अभी के लिए वो सब रुकवा दो। और किसकी जरूरत हुई, ये सब किसने लीक करवाया। उसी दौरान कोहान घर आ जाता है। उसे देखकर उसके पिता कहते हैं, फिलहाल तुम पूरा दिन घर पर ही रहोगे और याद रहे कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। फिर कोहान अपनी मुट्ठी भींचता है और गुस्से से कहता है, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं घर पर क्यों रहूं। फिर कोहान के पिता गुस्से में आ जाते हैं। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी तरफ से कोई भी ट्रबल मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। फिर कोहान लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, ये सब कितना रेडिकुलस है, और वहां से जाने लगता है। फिर पीछे से कोहान की माँ उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, कोहान ग्योल। फिर कोहान हाथ झटकता है और उनसे कहता है, छोड़िए मेरा हाथ। कोहान का गुस्सा देखकर उसकी माँ पीछे हट जाती है। फिर कोहान कहता है, आप लोगों की करतूत की वजह से किसी बेगुनाह को इसकी सजा मिलेगी। कोहान गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर कोहान यूनिवर्सिटी आ जाता है। उसे देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं। फिर एक लड़का कहता है, हे, क्या वो कोहान ग्योल है? वो कितना बेशर्म है। फिर दूसरा लड़का कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो कॉलेज आया है। फिर दूसरा लड़का कहता है, अरे धीरे बोलो, वो तुम्हारी बात सुन लेगा। उज्जू एंट्रेंस के पास ही खड़ा था। कोहान उसके सामने आकर खड़ा होता है और घुटनों पर हाथ रखकर कहता है, सुन बे। उज्जू कोहान को यूनिवर्सिटी में देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, कोहान ग्योल। उज्जू की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और लाल हो गई थी। फिर कोहान हाफते हुए उज्जू से कहता है, हमें हमें बात करनी होगी। फिर कोहान उज्जू का हाथ पकड़ता है और उसे बिल्डिंग के पीछे ले जाता है। फिर कोहान उज्जू की ओर देखता है और उससे कहता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। फिर वो उसकी आंखों के नीचे हाथ रखता है और उससे कहता है, क्या तुम रो रहे थे। फिर उज्जू अपना सिर झुकाता है और कोहान से कहता है, ये सारी मेरी गलती है। ये कहकर उज्जू रोने लगता है। उज्जू को रोता देख कोहान उसे समझाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से कैसे हो सकता है सुनबे। फिर उज्जू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी मुझे कोई क्यूट कहता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। उज्जू कहता है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से है। फिर कोहान ज़ोर से कहता है, ये सच नहीं है। उज्जू चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर कोहान उज्जू से कहता है, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तो प्लीज़ तुम ऐसे खुद को दोष मत दो। और हमारा प्रोजेक्ट ओवरकमिंग योर ट्रॉमा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे अकेला छोड़ने की सोचना भी मत। अब सब लोग लेक्चर हॉल में बैठे होते हैं और लेक्चर चल रहा होता है। उज्जू अपने मन में कहता है, कोहान गर्ल ने कहा है कि इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। क्या सच में इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
फिर उज्जू पेन से डेस्क पर स्क्रैच करता है और मन में कहता है, क्या सच में कोई लेना देना नहीं है? मैं इस बात पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि फिर से कुछ बुरा न हो जाए। उज्जू उदास होते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। फिर उज्जू को फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। एक लड़की कहती है, देखो तो वो कितना बेशर्म है। आखिर वो स्कूल में कर क्या रहा है? मुझे पता है वो ऐसा जानबूझकर कर रहा होगा ताकि हम सब अनकंफर्टेबल हो जाए। अब उसे मान लेना चाहिए कि वो यहाँ सिर्फ अपने बाप की वजह से है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने अपने ग्रेड्स भी टेम्पर्ड करवाए हैं। अब तो मुझे ये भी लगता है कि उसका डिपार्टमेंट का हेड होना भी उसके बाप की ही देन है। पूरे क्लासरूम में कोहान के बारे में नेगेटिव बातें ही बोली जा रही थी। ये सब सुनकर उज्जू अपने मन में कहता है, सब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि कोई नहीं जानता कि ये सब सच है या सिर्फ एक अफवाह। ये सब लोग कोहान के दोस्त थे। दोस्तों को तो एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। एटलीस्ट उसके मुंह से ही सुन लेते कि सच क्या है। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब उज्जू एक भी गलत बात सुनने के मूड में नहीं था। उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, आफ्टर ऑल इस सब में मेरी भी गलती है। उज्जू को खड़ा हुआ देख उसके प्रोफेसर भी उसकी ओर देखने लगते हैं। फिर बाकी क्लासमेट्स भी उसकी ओर देखने लगते हैं। उज्जू अपने मन में कहता है, सबको लगता है कि मैं एक जर्क हूँ। वैसे भी क्लास में मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है। फिर कोहान भी उज्जू की ओर देखने लगता है। उज्जू मन में कहता है, तो इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा कोहान ग्योल। फिर उज्जू चीखते हुए कहता है, क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है कि कोहान ग्योल ने ऐसा कुछ किया है? एक पल में तो तुम लोग ऐसे जताते हो कि बहुत क्लोज हो और दूसरे ही पल उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हो। तुम सबको शर्म आनी चाहिए ऐसे बिहेव करते हुए, यू बास्टर्ड्स। फिर उज्जू अपना बैग पैक करते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम जैसे इम्मेच्योर लोगों के बीच हूँ। उज्जू की बातें सुनकर उसकी क्लासमेट्स भी उसकी ओर देखने लगते हैं। फिर उज्जू क्लास से बाहर निकलते हुए कहता है, ये सब बहुत डिस्गस्टिंग है। फिर कोहान उज्जू को आवाज़ लगाता है, सुन बे। उज्जू क्लास से बाहर निकल जाता है और कोहान स्माइल करने लगता है। फिर कोहान भी उठकर खड़ा हो जाता है और अपना बैग पैक करने लगता है। फिर कोहान पीछे मुड़ता है और अपने सो कॉल्ड दोस्तों से कहता है, मैं यहाँ तक सिर्फ अपने हार्ड वर्क की वजह से पहुँचा हूँ और कुछ नहीं। और याद रखना, तुम लोगों ने मुझे जो भी कहा है। ये सुनकर उनके पसीने छूट जाते हैं। फिर कोहान भी क्लास से बाहर निकल जाता है। प्रोफेसर कहता है, लेक्चर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब कॉरिडोर में कोहान उज्जू को आवाज़ देता है, सुन बे, रुको, और हंसने लगता है। फिर वो कहता है, अब सबको पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं और अब हम जब चाहे तब एक दूसरे से चिपके रह सकते हैं। फिर उज्जू पीछे मुड़ता है और उससे कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, यू इडियट। फिर उज्जू कहता है, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम उस तरह के इंसान नहीं हो और मैंने वो सब इसलिए कहा क्योंकि वो सब बुरी बातें कर रहे थे। फिर कोहान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरे लिए यही मायने रखता है। फिर वो उज्जू का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उज्जू कोहान का हाथ झटकता है और उससे कहता है, एनीवेज, अब ऐसे एक्ट करना कि हम दोनों अजनबी हैं और हमारा प्रोजेक्ट भी अब ख़त्म हो चुका है। फिर उज्जू वहाँ से जाने लगता है और रोते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, पर हमारे लिए यही बेस्ट है। उज्जू आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है,
उसे मेरे साथ रहकर कुछ नहीं मिलेगा। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आफ्टर ऑल मैं पहले से अकेला ही तो था, लेकिन अब मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई मेरा दिल मेरे सीने से अलग कर रहा है। अब उज्जू और ज़ोर से रोते हुए कहता है, ये सबसे बुरा है, अकेले होने से भी ज़्यादा बुरा। हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई थी, लेकिन अब और नहीं बना पाएंगे। कोहान कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर एक लंबी सांस छोड़ता है और उज्जू के पीछे भागता है। उज्जू आहें भरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? शायद मैंने कोहान से कुछ ज़्यादा ही दिल लगा लिया। फिर कोहान पीछे से आता है और उज्जू को टाइट हग करता है और उससे कहता है, सुन बे, मत जाओ। और इस तरह ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।